हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है ये बहुत महान है और इसकी महानता ये भी है कि यहाँ पे एक से बढ़कर एक महान लोगों का जन्म हुआ है और उन लोगों ने यहाँ पे हमारे देश में काम किए है। और जब हम अपने देश के महान लोगों को याद करते हैं, जो हमारे देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, एक से बढ़कर एक महान लोग, और उनके बाद जो हमारे देश के राजनीतिक नेता गुजरे हैं, एक से बढ़कर एक महान लोग। और आप एक चीज़ नोट करोगे कि इन लोगों की महानता जो है ना, इनकी काम में झलकती है, इनकी इनकी बोलचाल में इनका एजुकेशन झलकता है। ये कभी किसी को बोलते नहीं थे कि मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये महान हूँ। और जब हम ऐसे लोगों को याद करते हैं ना एक एक करके, तो सबसे पहले हम याद करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। वो क्या थे? वो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। उनके बाद याद करो पंडित नेहरू जी को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो क्या थे? वो भी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। उनके बाद याद करो सरदार पटेल जी को, जो आज भारत का जो नक्शा है ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। वो क्या थे? वो भी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। और याद करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो आज जैसे आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो वो टॉप रैंकिंग सिविल सर्वेंट थे, पढ़े लिखे थे, काबिल थे। और इन सब से हटकर जो एक बहुत ज़्यादा चमकने वाला चेहरा है ना, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। वो क्या थे? डॉक्टरेट थे। और उनके पास एक दो सब्जेक्ट में डॉक्टरेट नहीं थी, उनके पास कई सारे सब्जेक्ट में डॉक्टरेट उनको मिली हुई थी। और जो हमारे देश का जो आज संविधान जो हमको मिला है ना, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जो हमें लिखित संविधान मिला है। तो इन लोगों की एजुकेशन देखो, इन लोगों की मेहनत देखो। ये बोलते नहीं थे कि मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। इनका काम झलकता था। आगे आइए, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, पढ़े लिखे थे। इंदिरा जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत जैसे देश को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत कितना मजबूत देश है। ये क्या थी? ये पढ़ी लिखी थी। उनके बाद आइए पीवी नरसिम्हा राव जी। वो क्या थे? वो अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे थे। वो लॉ के मास्टर थे, एलएलएम डिग्री थी उनके पास। आई के गुजराल जी, वो पढ़े लिखे थे। और बीजेपी के लाए हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या वो अनपढ़ थे? नहीं, वो भी पढ़े लिखे थे, बी और एमए की डिग्री है उनके पास। और उनके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखो, इनकी काबिलियत भी जो है अपना लोहा दुनिया में मनवा चुकी है। इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। इनमें से किसी ने भी आपको डिग्री नहीं दिखाई होगी, लेकिन सबकी डिग्री है। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनकी डिग्री को 100 साल हो गए। आप जाइए, आपको मिल जाएगी डिग्री। अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं होता तो उसकी काबिलियत जो है उसको पूरा करती है। और कुछ पोस्ट के लिए एजुकेशन ज़रूरी भी नहीं होता है, काबिलियत ज़रूरी होती है। वो ठीक है। कोई कह रहा है कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, तो यार एक बात करो ना, यही ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल मानेगी क्या कि डॉक्टर बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, काबिलियत होनी ज़रूरी है? तो कितने डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं चोरी छुपे गलत तरीके से और सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं, तो क्या हम उनको सही मान लें? आए दिन पकड़े जाते हैं कि ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा है, कोई किडनी का ऑपरेशन कर रहा है, डिग्री नहीं है। ऐसे लोगों को हम नकली डॉक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि आप कितने भी काबिल हो, कुछ काम के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। वकील हो, उसकी डिग्री ज़रूरी होती है। पायलट हो एरोप्लेन का, उसके लिए डिग्री ज़रूरी होती है, उसका एक एजुकेशन लेवल होता है, वो ज़रूरी होती है। हमारे जो देश के आईएएस ऑफिसर्स हैं वो बोलेंगे डिग्री ज़रूरी नहीं है, हमारी काबिलियत देखो, हमको देश चलाने दो, हमको आने दो ब्यूरोक्रेसी में। तो क्या ये सही है? सही होगा? और आप सब लोग, भारत के लोग, जो अपने बच्चों के पीछे पसीना बहा रहे हो, स्कूलों की फ़ीस भर रहे हो, सुबह शाम स्कूल में दौड़ रहे हो, और आपकी कोशिश ये कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, तो पढ़ लिख के क्यों डिग्री दिला रहे हो? जबकि इतने महान आदमी ने बोला कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है। भाई, डिग्री की ज़रूरत काबिलियत दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है। झूठ बोलकर देखो, वोट मांगना अलग चीज़ है, वोट मांगने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बोलकर कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्री है, ये देखो मेरी डिग्री की कॉपी, मुझे वोट दो, ये गलत है। झूठ बोलना गलत है। आप नहीं पढ़े लिखे थे, आप बोल सकते थे। अब आप बोलोगे कि नहीं गरीबी थी, ये था वो था, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में बीजेपी के ही दौर में आए हुए जो एक प्रेसिडेंट है हमारे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये बहुत ही गरीब ख़ानदान से आए थे। इनके फादर जो थे वो मच्छी पकड़ते थे और ये घरों में न्यूज़पेपर डालते थे। ये ऐसे आदमी है जो नहीं बोल रहे कि मैं पढ़ नहीं पाया गरीबी की वजह से। इन्होंने बहुत मेहनत की।
और ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। हिंदुस्तान को जो है दुनिया के सामने सीना चौड़ा करने का मौका मिल गया। कोई हमें अब आँख नहीं दिखा पाएगा कि हिंदुस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। हिंदुस्तान को इन्होंने मजबूत बना दिया और उसके पीछे जो है ना, इनकी बहुत मेहनत थी और इनके पास डिग्री थी। ये लोग कभी नहीं बोले, इनके कोई स्पोक्स पर्सन, इनके असिस्टेंट वगैरह कहीं नहीं आए आपको डिग्री दिखाने के लिए। लेकिन आप जाइए पीछे 100 साल पहले भी महात्मा गांधी जी की डिग्री मांग लो, नेताजी की डिग्री मांग लो, बाबा साहेब अम्बेडकर की डिग्री मांग लो, नेहरू जी की मांग लो, पटेल जी की मांग लो, सबकी मिल जाएगी। और सबके साथ जो लोग पढ़े हुए बताते हैं कि हमारे साथ ये पढ़े हैं, ये कॉलेज बताता है कि हमारे इधर से ना पंडित नेहरू पढ़ के गए हैं, वहाँ यूरोप में वो कॉलेज, यूके में कॉलेज बताता है हमारे इधर महात्मा गांधी पढ़े हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में बताते हैं कि हमारे इधर से बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े हुए हैं। एक ही आदमी है, कोई कॉलेज इसको जो है ना इंडोर्स ही नहीं कर रहा है कि ये आदमी हमारे इधर से पढ़ा लिखा, वो इतना काबिल आदमी है। तो मेरे देश के लोगों, पढ़ा लिखा नहीं होना अलग बात है, लेकिन देश के लोगों को झूठ बोलना ये बहुत गलत बात है। तो अगली बार अगर आप अपने बच्चों को स्कूल फीस देते हो, आप चाहते हो कि अपना बच्चा पढ़ा लिखा रहे, तो क्यों, क्या एक ऐसे देश में आप अपने बच्चों को फ्यूचर में देखना चाहते हैं जो देश चलाने वाले नकली डिग्री रखते हो या पढ़े लिखे नहीं हो? जब आप अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहे हो तो फिर ऐसे लोगों को कम से कम वोट दो जो आपको नकली डिग्री ना दिखावे, जो झूठ ना बोले। कोई अंगूठा छाप भी हमारे देश के बड़े से बड़े पोस्ट पे जा सकता है, लेकिन अगर वही आदमी झूठ बोले कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पढ़े लिखे को और अनपढ़ को पहचान ना सके। देश के लोगों, जो आपको झूठ बोल रहा है, आप उसे वोट क्यों दे रहे हो? एक चोर जो देश का खजाना लेके भाग रहा है, आप बैठ जाओगे यार हमारा खजाना थोड़ी ना लेके भागा, हमारा घर में तो जो सेफ़ है उसमें तो सब कुछ अभी सेफ़ रखा हुआ है, जेवर, पैसे, जो कुछ भी, हमारा बैंक अकाउंट भी सेफ़ है। लेकिन वो जो खजाना, जो चोरी के पैसे लेके भाग रहा है, जो ब्लैक मनी लेके भाग रहा है, वो आप ही का, भारत का खजाना जो आप ही का है, वो खजाने की भरपाई भी आप ही से की जाएगी, उस भगोड़े से नहीं की जाएगी। तो ऐसे लोगों को कम से कम देश हित से हटाओ, मतलब देश हित में ऐसे लोगों को हटाओ जो देश की फाइनेंस को कमज़ोर कर रहे, जो ऐसे लोगों को मौका दे रहे, उनके राज में लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग रहे। और देश हित में एक और बात बोलना चाहूँगा कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब हिंदू मुस्लिम बंद कर दो। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान अब उन पिछड़े हुए देशों की तरह नहीं है जहाँ धर्म के नाम पे आज भी ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मामले से हट कर अब आगे देखना चाहिए कि यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं, यहाँ कितने लोग टैलेंटेड है, यहाँ कितने डिस्कवरीज हुई है, यहाँ कितने इन्वेंशंस हुए हैं, यहाँ कितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहते हैं, यहाँ कितने लॉयर रहते हैं। आप बताइए, अगर आपको पता चल जाए, आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ कि वो बोलेगा मैं बहुत काबिल हूँ, डिग्री नहीं है मेरे पास, तो आप कराओगे उससे इलाज? आप उससे ऑपरेशन कराओगे? नहीं कराओगे। एक केस होगा अगर आपकी लाइफ में, आप वकील के पास जाओगे, बोलेगा मैं बहुत काबिल हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन तो आप लड़ाओगे केस? नहीं लड़ोगे। एक आप प्लेन में बैठते हो, पायलट बोल दे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन बहुत काबिल हूँ, आप बैठोगे प्लेन में? नहीं बैठोगे। आप एक ऑफिसर अगर आपको बोलेगा कि एक आदमी आएगा और बोलेगा मुझे देश चलाने में कोई ऑफिसर बना दो, मैं देश में बहुत अच्छा काम करके दूंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो आप यकीन करोगे? डिग्री भी दुनिया को दिखाने का एक तरीका होता है कि हम जो है काबिल है। डिग्री भी एक काबिलियत की निशानी है। डिग्री इतनी वेस्ट नहीं है, और इतनी वेस्ट चीज़ है कि आपको बोलना पड़ रहा है काबिलियत बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप डिग्री दिखा ही रहे क्यों हो? एक अच्छा वकील, एक पढ़ा लिखा वकील और एक नकली डिग्री वाला वकील, आप बताओ क्या चूज़ करोगे? एक पढ़ा लिखा डिग्री वाला डॉक्टर या एक अनपढ़ डॉक्टर? आप क्या लोगे? तो जब छोटे छोटे मामले में आप डिग्री देख रहे हो, तो हमारे देश को चलाने के मामले में आप ऐसे आदमी को सपोर्ट मत करिए जो आपसे झूठ बोलता हो। देश हित में हिंदू मुस्लिम जैसे छोटे से मुद्दे, ये सिर्फ भड़काया जाता है। इन मुद्दों से बाहर निकलिए और देश हित में चलिए। इंडियन कि मेरे देश के लोगों को मैं कैसे फ़ायदा पहुंचाऊं, मेरे देश के लोगों का कैसे फ़ायदा होगा। ये तभी होगा जब काबिल लोग आएंगे, और काबिल आदमी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महात्मा गांधी जी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे पास डिग्री है, उनके पास थी डिग्री, आज भी आप निकाल सकते हो। पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, डॉक्टर अंबेडकर को, इन पढ़े लिखे लोगों को डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इन्होंने झूठ नहीं बोला।
इनकी इनकी काम करने की जो शैली थी, इन लोगों ने जो काम किए वो खुद बताती थी कि ये कितने काबिल लोग हैं। तो भाइयों बहनों, जो आपसे झूठ बोल रहा है आप उसको वोट मत दीजिए। देश हित में आप उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपको झूठ बोल रहा है। झूठ की आड़ में वो एक चोर को आपके ही खजाने का पैसा लेकर भागने में का माहौल पैदा करके दे रहा है। आपका खजाना ख़त्म हो जाएगा, देश का खजाना ख़त्म हो जाएगा, उसकी भरपाई आपसे की जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, आप ही को तकलीफ होगी। ऐसे लोगों से दूर रहिए। देश में पढ़े लिखे नेताओं की कमी नहीं है। देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता है, अलग अलग पार्टीज़ में हैं, जो हकीकत में देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो किसी उद्योगपति की सेवा नहीं करने चाहते। वो चाहते हैं कि तन मन धन से अपने भारत के लोगों का, आम लोगों का, करोड़ों लोगों का, 140 करोड़ लोगों का मैं काम करके दूँ। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, ऐसे को वोट मत दो जिसके लिए देश मतलब एक ही आदमी है, उसी का फ़ायदा हो, 140 करोड़ लोग भूखे मर जाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे को वोट मत दीजिए, मेहरबानी करिए। ये हमारे भारत देश का सवाल है। जय हिंद दोस्तों।